कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। किच्चान्ताडं सिद्धाडं तहडमोगण हराडं अज्झावैवगाढं साहुडं चैव सवेसिं सम्यक् दर्शनमूलं ज्ञानस्कन्दं चरित्रशाखाढ्यम् मुनिगणविहिगाकीर्णम् आचार्य महाद्रुमं वन्दे आचार्य महाद्रुमं वन्दे आचार्य महाद्रुमं वंदे। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूजनीय श्रवणाचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की अहो सिद्धों, सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व श्रुत आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचक्रु प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक मुमुक्षु जीव, एक धर्मात्मा प्राणी हर क्रिया में प्रवृत्त होने के पूर्व अपने मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करता है और सूत्र स्थापित करने के पश्चात तद्रूप क्रिया करता है। वह सूत्र है पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। अशुद्धि और विशुद्धि, इन दोनों का द्वंद्व बाल्यकाल से चल रहा है कि नहीं? अशुद्धि और विशुद्धि, और इसी द्वंद्व में हम पात्र बन विशुद्धि को विजयी कराने के लिए निकल पड़े हैं, परंतु विशुद्धि विजयी हो नहीं पा रही है। और अशुद्धि ने जो अपना जाल है वो इतना बिछा रखा है कि वो विशुद्धि को विजेता नहीं बना पा रही है। इसके पीछे हेतु क्या है? आज प्रत्येक जीव धर्म अनुष्ठान करता है, उसका क्या लक्ष्य? अजित पंडित जी, धर्म अनुष्ठान प्रत्येक जीव कर रहा है, उसका क्या लक्ष्य है? धर्म अनुष्ठान जो साधनभूत है, उसका साध्यभूत लक्षण अगर कुछ है तो उसका नाम है आत्मनुष्ठान। और इस धर्म अनुष्ठान और आत्मनिष्ठान के मध्य में जो मध्य दीपक की भूमिका निभा रही है, उसका नाम है विशुद्धि। हमारे शास्त्रों में जब जो श्लोक रचयिता होते हैं, छंद रचयिता होते हैं, इन्हें प्रमाण मस्तिष्क में रख के चलना पड़ता है। और इसी प्रमाण के चलते समास और यह जो दीपक है इसकी व्यवस्था की गई है। मध्य दीपक, आदि दीपक और अंत दीपक आदि। जैसे मंगलाष्टक पढ़ते हैं प्रातःकाल, कैलासे वृषभस्य निवृत्तिमहि वीरस्य पा वापुरे। तो यहाँ पे जो मध्य में निवृत्तिमहि है, ये कैलाशे वृषभस्य के लिए भी दीपक है और वीरस्य पा वापुरे के लिए भी
दीपक इसे मध्य दीपक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार विशुद्धि जो है ये मध्य दीपक है, धर्म अनुष्ठान के लिए भी और आत्म अनुष्ठान के लिए भी। अब मेरा प्रश्न यह है कि बाल्यकाल से लेकर आज तक जिन जिन जीवों ने जिन जिन रूप में जो जो धर्म अनुष्ठान किए हैं, वो धर्म अनुष्ठान उनके लिए आत्म अनुष्ठान रूप सुसाधनभूत क्यों परिणत नहीं हो पा रहा है? इस पर विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। और ये जो त्रिशुद्धि है, त्रिशुद्धि विशुद्धि, क्या त्रिशुद्धि के पहले भी कोई क्रम है क्या? महाराज जी धार्मिक अनुष्ठान तो करते हैं, पर महाराज जी चित्त शांत नहीं है, उसका उपाय बताइए। महाराज जी धोती दुपट्टा तो पहनते हैं, मुनिश्री को आहार देते हैं, पूजन अभिषेक करते हैं, परंतु स्वास्थ्य की प्रतिकूलता बनी रहती है। महाराज जी उसका उपाय बताइए। महाराज जी मौन भी धारण करते हैं, परंतु जब भी प्रतिकूल अवस्था जन्म लेती है तो महर्षि अपशब्द मुखरित हो जाते हैं। महर्षि उसका उपाय बताइए, कैसे उस समय नियंत्रण करा जाए। मतलब इस त्रिशुद्धि के पूर्व भी कोई ऐसा रहस्य जिस पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी हुए, जिनको तो हमने देखा नहीं है, लेकिन समंत भद्र स्वामी की जो तार्किक बुद्धि रही, उनकी जो तार्किक प्रज्ञा रही, वो उसका अनुभवन हम शिष्य अवश्य कर रहे हैं आचार्य श्री के रूप में। अब यहां पर समंत भद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा की कक्षा अभी चल रही है प्रातः काल। आचार्य भगवान ने कुछ दिवस पूर्व एक श्लोक हमको अध्ययन करवाया। वक्त्री श्रोत्री प्रमात्री नाम बोधवाक्य प्रमा पृथक भ्रांतमेव प्रमा भ्रांतो भायर्थो तादृशेतरो। वक्त्री वाचक, श्रोत्री श्रावक, प्रमात्री ज्ञापक, और उनका वाक्य बोध और प्रमा। अब यहां पर मैं वक्ता, ठीक है, वक्ता जब अपने वाक्य को मुखरित करता है तब श्रोता उस वाक्यार्थ तक पहुंचता है और प्रमाता प्रमिति क्रिया करता है। अब जब वक्ता को, ये आचार्य भगवान यहां पर जो उन्होंने श्लोक लिखा, ये विज्ञान अद्वैतवादी को जो शंका हुई, उसका शंका का समाधान करते हुए बाह्यार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं इस श्लोक में। तो यहां पे मैं वक्ता, मैंने वाक्य कहा। अब अगर मुझे अभिधेय का बोध नहीं होगा, अभिधेय अर्थात वाक्यार्थ भावार्थ, मुझे अगर अभिधेय का बोध नहीं होगा तो कैसे मैं वाक्य हूं? और जब श्रोता जो बैठा हुआ है उसको अभिधेय बोध नहीं होगा तो वो कैसे उस बोध को प्राप्त होगा? और जब बोध को प्राप्त नहीं होगा तो जो प्रमाता है वो प्रमिति कैसे करेगा? प्रमिति अर्थात जानन क्रिया। और जब प्रमाता प्रमिति नहीं करेगा तो प्रमेय की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए विज्ञान अद्वैतवादी को आचार्य भगवान ने यह संबोधन दिया कि यह जो प्रमाता है, वाचक है, जो श्रावक है, इनके जो वाक्य बोध और प्रमा है, ये अपने आप में भिन्न भिन्न अवस्थित हैं। लेकिन एक जगह अगर भ्रांति आ गई तो बाह्यार्थ में भ्रांति आना निश्चित है। आचार्य भगवान ने जो एक भंग दिया श्लोक में, वो भंग प्रत्येक श्रावक को, केवल रायपुर छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे विश्व के श्रावक को यहां रख के चलना चाहिए। उसका नाम है प्रमा में भ्रांति। प्रमा अर्थात प्रमाण अर्थात ज्ञान। त्रिशुद्धि के पूर्व जिन जिन जीवों के ज्ञान में भ्रांति है, उन जीवों को त्रिशुद्धि की प्राप्ति 3 काल में होने वाली नहीं है। पीछे गुन्नौर के बालक बैठे थे जो कि अविवाहित थे, तो मैंने बोला पर्याय निकल गई आधी, और मैं बोलने ही वाला था कि कब करोगे समाधि। तो एक पीछे से लाता है, बोले महाराज जी फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ कब होगी शादी। पर्याय निकल गई आधी, कब करोगे समाधि। हे वृद्धों, प्रणय सागर जी के पिताश्री, इस पर बहुत ही दृष्टिपात करना होगा। बस अपने जीवन में
परिग्रह सहित जीवन जीवन जी रहे हैं या परिग्रह रहित जीवन जी रहे हैं, इस पर अवश्य दृष्टिपात करना होगा। जहाँ जहाँ निसंग अवस्था है वहाँ वहाँ अशुद्धि की वृद्धि है, और जहाँ जहाँ ससंग अवस्था है वहाँ वहाँ विशुद्धि की वृद्धि है, और अशुद्धि की विशुद्धि की ह्रास है, अशुद्धि की वृद्धि है। इसलिए प्रत्येक जीव को 2 मिनट का ध्यान अवश्य अपने जीवन में कर लेना चाहिए है। ये उसकी 2 मिनट की सामयिक, एक दिन उसको सामयिक चारित्र में अवश्य लीन कराएगी। आंख बंद करना जरा, आंख बंद करो, सीधे बैठो। निसंगो हम, बोलो बोलो, निसंगो हम है अशुद्धि कम, ससंगो हम है विशुद्धि कम। कहना जरा, है अशुद्धि कम, ससंगो हम है विशुद्धि कम। निसंगो हम, निहि संग अहम, संग अतार्थ परिग्रह, मैं परिग्रह रहित हूँ, विशुद्धि की वृद्धि है। ससंग अहम, मैं परिग्रह सहित हूँ, विशुद्धि की कमी है। जहाँ जहाँ निसंग अवस्था होती है वहाँ वहाँ पर विशुद्धि की वृद्धि होती है, और जहाँ जहाँ ससंग अवस्था होती है वहाँ वहाँ अशुद्धि की वृद्धि होती है। इस निसंग और ससंग का जो द्वंद्व चल रहा है, इस अशुद्धि और विशुद्धि का जो द्वंद्व चल रहा है, हम जैसे लोग इस मार्ग पर निकल पड़े हैं ताकि अशुद्धि को पराजित कर दें और विशुद्धि को विजयी बनाएं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का हुआ प्रवेश, मेरा समय रहा अशेष, आचार्य श्री का रहा शेष। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विशुद्ध सागर जी महाराज की नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। श्रीमुत्पुरुगुम्भीरं सद्वाङ्मूलाञ्छनं जियात्रिलोकिनाथश्च सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं सहस्रिनं जिनसहस्रिनं डमोताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो छायाडं डमो लोई सोसाभूडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ अर्धवाइन स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक
दृष्टि से देखा, अनंत धर्मात्मक ज्ञान से अनंत धर्मात्मक रूप से जाना। अनंत धर्मों को एक साथ कहने की सामर्थ्य किसी छद्मस्त के अंदर नहीं। और जो सर्वज्ञ परमात्मा अनंत धर्मात्मक वस्तु को जो जानते हैं, वे भगवान भी संपूर्ण वस्तु को एक साथ कह नहीं सकते। किसी भी पदार्थ के अनंत धर्मों को कहने की क्षमता युगपत किसी के पास नहीं। इसलिए स्याद्वाद में अवाच्य भंग है। अवाच्य भंग कहना अत्यंत अनिवार्य था। अवाच्य अवस्तु की ओर नहीं जाता, अवाच्य अभाव की ओर नहीं जाता। अवाच्य यूं कहता है, इतना ही नहीं और है। अवाच्य यूं कह रहा, इतना नहीं और है। उस और को अभी हम जितना कह रहे हैं वो इस शब्द से बोल रहे हैं, आगे अगले शब्द से और कथन चलेगा। लेकिन अवाच्य भंग में अवस्तुपना नहीं है। अवाच्य भंग में अवस्तुपना नहीं है। किसी ने कहा मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, इस शब्द को सुनते ही क्या तू भाई नहीं है, भतीजा नहीं है और कोई संबंध नहीं है? अवाच्य। अवाच्य बोले क्यों? क्योंकि इन सारे भंगों को जब मैं पिता हूं इस शब्द का प्रयोग कर रहा था तो शेष को कह नहीं सकते हैं, इसलिए अवाच्य है। तो पिता ही नहीं हूं और भी हूं, इसलिए दूसरे की सुनना सीखो। इसलिए दूसरे की सुनना सीखो। सुनना ही नहीं सीखो, सुनने की इंतजारें भी करो। आगे बढ़िए। सुनना ही मत सीखो, सुनने की इंतजारें करो। ओह, अनर्थ हो गए, अनर्थ हो गए, अनर्थ हो गए नरेंद्र भैया, अनर्थ हो गए। किस बात पर? सुनने की इंतजारी नहीं करने वालों ने घर का नाश कर दिया। सुनने की इंतजारी नहीं करने वाले ने घर का नाश कर दिया। सुनने की इंतजारी नहीं करने वाले ने देश का नाश कर दिया। सुनने की इंतजारी नहीं करने वाले ने धर्म का नाश कर दिया। धर्म का नाश कर दिया। सुनने की इंतजारी करना चाहिए था। मैं नहीं आता, ये मर जाता। देख नहीं पाए, इतना ही सुना, ये मर जाता। इसके पहले नहीं आ सके आप। बेटा मकान के अंदर से बाहर निकला, घुटुअन घुटुअन चलते चलते। वो भैंस बंधी थी बाखर में, बाड़ी में। वो भैंस के नीचे आ गया। बाहर से छोटा भाई दौड़ के आ रहा था। उसने देखा कि भतीजा हमारा भैंस के नीचे आ रहा है, दौड़ के उठा लिया। अंदर से भाई आया, अंदर से जिसका बेटा था वो निकल पड़ा। उसे कान में शब्द क्या पड़ा, निर्मल मार साहब, ये मर जाता। उसे कान में क्या शब्द पड़ा? ये मर जाता। जबकि भाई ने क्या बोला था? यदि मैं अभी नहीं आता तो ये मर जाता। युद्ध प्रारंभ। ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे को बचा लिया, और यूं कहता मेरा बेटा मर जाता तुमको क्या मिल जाता? भैया पूरी बात तो सुने नहीं आप, और सुनना भी नहीं चाहते हो।
जो पुरुष सुना भी नहीं है और सुनना भी नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति न परिवार का भला करने वाला है, न समाज का भला करने वाला है, न देश का भला करने वाला, न विश्व का भला करने वाला भी नहीं है। जिसको आचार्य भगवंत तीर्थंकर स्वामी जिनदेव गणधर परमेष्ठी प्रमाण ने की व्याख्या कर रहे हैं, जो कहा जा चुका है उस संदर्भ का पता करना चाहिए, जो कह रहे हैं उसे सुन लेना चाहिए, और क्या कहने वाले हैं इसकी इंतजारी करना चाहिए, इंतजारी करना चाहिए। जितने पंथ बने किशोर भैया, जितने पंथ बने ये अधूरे लोगों ने बनाए हैं, जितने संप्रदाय बने अधूरे लोगों ने बनाए हैं, जितनी परंपराएं नई नई निकलती जा रही हैं ये अज्ञानी अधूरे लोगों की है। जिन देव ने कोई पंथ नहीं बनाया, तीर्थंकरों ने कोई पंथ नहीं बनाया, जो सर्वज्ञ सनातन काल से कहते आए हैं वही महावीर ने बताया। महावीर का कोई पंथ नहीं है, महावीर ने वही मार्ग का है जो शाश्वत मार्ग है। पर चुनौती उन लोगों को है, चुनौती उन लोगों को है अपने वर्तमान के निजी विचार करके तुम 10-50 को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन कुछ दिन के बाद 10-50 वर्ष बाद तुम्हारा पंथ समाप्त हो जाएगा, मोक्ष मार्ग वही चलेगा जो सनातन था। आपकी उम्र कितनी है? ओहो, औरंगजेब भी चला गया, बहुत मूर्तियां तोड़ी, बहुत मंदिर तोड़े, जीते जी किसी से तुम नहीं जीत पाओगे नायक जी, तो धैर्य रख लेना, उनकी आयु उनको ले जाएगी। पर ऐसा मत जियो कि जीते जी मर जाओ, पर ऐसे मत जियो जीते जी मर जाओ, ऐसे जियो कि मरते हुए भी जीते रह जाओ, ऐसे जियो। ऐसे जियो कि जाने के बाद भी तुम लोगों के मंदिरों में नहीं, मंदिरों में नहीं, लोगों के मंदिरों में नहीं, मंदिर तो तोड़वाने वाले लोग मिल जाएंगे, मूर्ति मिटाने वाले लोग मिल जाएंगे, तस्वीरें हटाने वाले मिल जाएंगे, तुम तस्वीरों पर नहीं, मंदिरों की दीवारों पर नहीं। हे मित्र, तुम जगत के मन में चिपको, उसे कौन मिटाएगा? संजय, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुमको मंदिर में विराजमान ना कर पाए, अपने मन में विराजमान कर। एक नगर में 10 मंदिर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, न कि 50 लोग रहते हैं। लोग तो बहुत रहते हैं, इसलिए अपना पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि मंदिर मंदिर में मेरी तस्वीर लगे, ऐसा विचार मत करो। हर व्यक्ति के मन में निवास करो, ऐसा जीवन जियो। पंथ बनाने वाले, यूथ बनाने वाले, ग्रुप बनाने वाले लोग चंद लोगों के साथ रहते हैं, चंद लोगों के साथ रहते हैं, और जो बिना बिना पंथ के सत्य के साथ जीते हैं वे विश्व के साथ होते हैं। विश्व के साथ रहते हैं। पारस भैया, कभी मत विचार करना कि हमारे 4 हो जाए, विचार ए हो जाए, हमारे 4 न हो, हम हजारों के हो जाए। तुम अपने जीवन में 4 कर भी लोगे तो क्या बड़ा काम किया, और लाखों के आप हो जाओगे तो मित्र, राम एक हुए
भगवान महावीर स्वामी एक हुए, ऋषभ देव एक हुए, लेकिन मेरे मित्र वेदों में, पुराणों में, आगमों में सर्वत्र विराजते भगवान ऋषभ देव, सर्वत्र विराजते। मित्र, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, चाहे केदार बद्री विशाल हो, हे मित्र, जहां देखो वहां ऋषभ देव की मूर्ति दिखाई देती है। ऐसे जियो डोनल भाई, जो तुमने लिख के रखा है इनको पढ़ने को नहीं दोगे तो तुम्हारे लिखने का अर्थ क्या निकला? जो अंग्रेज लोग बिना पैसे के चाय पिला करके देश को पराधीन कर सकते, बिस्नी बना सकते हैं, सुब्रत सर तुम बिना पैसे के जिनवाणी सबको दो, भगवान बना दो। मत करो प्रचार नगर नगर में, मेरे ग्रंथ खरीदो। करो प्रचार नगर नगर में, निर्ग्रंथ बनने के लिए ग्रंथ पढ़ो। शादबाद, अनेकांत, नई सापेक्षता, नई सापेक्षता, इंतजार ही करो, इंतजार ही करो। मां कह रही थी, मां कह रही थी, बेटे आधा गिलास दूध पीना। भड़क गया, भड़क गया। ये पटका तुम्हारा गिलास, बड़े भाई को 2 लोटे पिलाया है, मुझे आधा गिलास की बात कर रहे हो। बेटा तुम गिलास तो पटक रहे हो, पूरी बात सुन लेते तो शायद गिलास नहीं पटकते। क्यों? तुमने इंतजार ही नहीं की पूरी बात सुनने की। यानी जिस आगम के निश्चय व्यवहार की जो व्यवस्थाएं हैं, 7 नियमों की व्यवस्थाएं हैं, यानी जावदियम वैवादम तावदियम नैवादम, जितने वचनवाद है उतने नैवाद हैं। सम्मति सूत्र करता सिद्धसेन गणी सम्मति सूत्र ग्रंथ में लिख रहे हैं, जावदियम वैवादम देव कुमार जी तावदियम नैवादम, जितने वचनवाद हैं उतने नैवाद हैं। बालक बालक के अंदर, बालक बालक के अंदर, भारत की भूमि पर ही नहीं विश्व के धरातल पर ज्ञान शादबार न्याय का ज्ञान होना चाहिए। जितना तुम अहिंसा का प्रचार कर रहे हो, जगह जगह अहिंसा का नाम ले रहे हो मित्र, एक रास्ते में जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ तो कवर्धा के आसपास एक पुलिस अधिकारी आए, बड़े सज्जन पुरुष थे, प्रेम से अपनी जिज्ञासा रखी और वर्तमान में जो विडंबना देश में विश्व में चल रही है उससे अधीर थे वो। बोले गुरुजी ये कैसे संभव है शांति हो? मैंने कहा मित्र, शांति का मार्ग लोगों ने जो चुना है, जो चुना है वो ये चुना है कि घर में पानी भर रहा है उसे निकाल के फेंको, घर में पानी भर रहा है उसे निकाल के फेंको। कहां से? जो भर रहा उसे निकाल के फेंको, इससे घर की कीचड़ समाप्त नहीं होगी। समझ में क्या बोला? राजकुमार जी घर में पानी आ रहा है, तुम ऐसे दोनों हाथों से उलीच रहे हो, कपड़ा डाल डाल के निचोड़ रहे हो, लेकिन ये तो मेहनत ही करते रहोगे, ये तो मेहनत ही करते रहोगे। ये क्यों नहीं खोजते हो ये पानी आ कहां से रहा है, वो छेद को बंद करने क्यों नहीं जाते?
देश में, विश्व में हिंसा का समापन हो। ये हल्ला करने वाले गरीबों की रोटी और छीन रहे हैं। बोले कैसा कि निर्मल जी आ गए, बोले अहिंसा का प्रचार करो गुरुजी। सो एक आध रोटी खाने को मिल जाए तो उससे पैसे और नहीं। बोले क्यों, पेम्पलेट बनाने के लिए पैसे दो। अहिंसा का प्रचार करना, अहिंसा के प्रचार के लिए पेम्पलेट छापना तो प्रारंभ कर दिए, पर मित्र इतना तुम्हारे पास विवेक नहीं जगा। एक व्यक्ति मांस खा रहा था, उसको तुम 2 रोटी खिला देते, उतना मांस खाना बंद कर देता। क्यों? अहिंसा का पेम्पलेट छाप करके उसके नीचे मेरी भी फोटो भी आ जाएगी ना। अहो श्रेय लूटने वाले, अहो श्रेय लूटने वाले, तुम निश्रेय को प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्रेय शून्य होकर के निश्रेय का काम करोगे तो तुम ही भगवान हो जाओगे। मूल में चलिए, मूल में चलिए, और मूल में जाओगे। पाटलिपुत्र, दुर्ग, सुन भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मूल में जाइए। लगाते रहो पोछे, स्वयं लगाओ सो पोछेदार बन जाओ। पत्नी को लगा लो, पिता को लगा लो, माँ को लगा लो, सब चारों पोछेदार बन जाओ और दिन भर लगाते रहना पोछा। जीतू भाई, लेकिन पानी बंद नहीं होगा, लगाते रहो पोछा। बोध होना चाहिए ये स्रोत कहां है। अहिंसा का प्रचार ऐसे नहीं हो सकता। तन की अहिंसा तभी पल पाओगे जब वैचारिक अहिंसा तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाएगी। जिसकी मन में अहिंसा नहीं आ पा रही है, वो तन की अहिंसा, मेरे मित्र, घर का पोंछा। भगवान महावीर स्वामी ने नहीं, सनातन काल से श्रवण संस्कृति ने आपको मानसिक और वैचारिक अहिंसा की व्याख्या की है। उसका नाम है प्रमाण निर्दिगमा। शाबाद अनेकांत की दृष्टि, वैचारिक अहिंसा। बोले क्यों? कुछ दिन पहले सुब्रत सागर जी, ट्रेनों में आग लग गई, लगनी गई, लगाई गई। समझ रहे ना आप, विषय पकड़ना। ऐसा क्यों हुआ अजीत भैया? नहीं, पूरा सुन नहीं पाए, पूरा समझ नहीं पाए, पूरा सुन नहीं पाए, पूरा समझ नहीं पाए। इसके पहले ही अज्ञानियों ने आग लगा दी, आग बाद में लगी। जितने यहां बेटे बैठे हुए हैं, अपने पिता से लड़ने के पहले बेटा उनकी पूरी बात सुन लेना, फिर खूब लड़ना। जितने शिष्य देश में किसी भी गुरु के हों, अपने गुरु से लड़ने की मन करे, उनकी बात पूरी समझ लेना, और बात नहीं, उनके मन को समझ लेना, फिर तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाना। जितनी पत्नियां बैठी हों, अपने पति से खूब लड़ना, बेलन ले लेके लड़ना, आप तो चप्पल लेके लड़ना, लेकिन तब लड़ना पहले उनकी पूरी बात सुन लेना। और जितने पति डंडा लेके आए पत्नी को मारने के लिए, डंडा पहले जमीन पे रख दो, उसकी पहले पूरी बात सुनो। यदि आपने एक दूसरे को सुनना प्रारंभ कर दिया, विश्वास मानो, ये हिंसा हो नहीं सकती, लड़ाई हो नहीं सकती। सुना नहीं, माँ ने कहा बेटा आधा गिलास दूध पी लो। बोले क्यों? क्यों? जो भाई ने 1 लोटा दूध पिया था, माँ ने उसमें मित्र आधा लोटा पानी मिलाया था। तुमको जो आधा गिलास दूध दिया जा रहा है, उसमें 1 बूंद भी पानी नहीं मिलाया गया। और वैद्य बोल के गया था, इसको शीतल निपनिया दूध देना, इसके पेट में जलन पड़ रही है, वो जलन मिट जाएगी। इलायची और डाल देना। वो तो सुना नहीं लाल ने, तुम तो अपने बड़े भाई का लोटा देख के चिल्ला पड़े। पारस पापड़ीवाल जी,
एक व्यक्ति को आपने सम्मान किया, उसके लिए इतनी बड़ी पेटी सबको दिखाई दे रही थी कि कोई बड़ी वस्तु दी जा रही है, और तिलक करके बिठा दिया, बड़ा खुश। देव कुमार जी आए, सो आपने इतनी सी डिब्बी लेके आए, छोटी सी, तिलक किया और पंडित जी को बिठा दिया। पंडित जी का मुंह फूल गया, बोले क्या है विद्वानों की ये कीमत, इतनी सी। वो जो झाड़ू लगा रहा था उसको इतना बड़ा डब्बा। मित्र, ऐसा सोचने के पहले खोल के तो देख लेता मित्र, उस डिब्बे के अंदर उस एक घड़ी थी और तुम्हारी डिब्बी के अंदर सोने की अंगूठी थी। खोल के तो देखा नहीं, फुला के बैठ गए। यानी खोल के तो देखा नहीं, फुला के बैठ गए। पूरा देखो, पूरा सुनो, तब बोध होगा कि हम लड़ कहां रहे हैं। उस भैया को मैंने कहा, मित्र, विश्व में शांति और अहिंसा चाहते हो तो एक दूसरे की सुनना सिखाओ, एक दूसरे को सुनना सीखो। और भगवान तीर्थंकरों ने जो अनेकांत दृष्टि की व्याख्या की है, उस अनेकांत को अपनी बुद्धि में लाओ। विश्व में जब भी शांति होगी तो मेरे मित्र मिसाइलों से नहीं होगी, अहिंसा से ही होगी। अधिकार का अनधिकृत प्रयोग मत कीजिए। अधिकार का अनधिकृत प्रयोग मत कीजिए। जो अधिकार का अनधिकृत प्रयोग करता है वहां ही हिंसा भड़कना प्रारंभ हो जाता है। और जब तुमको मिले अधिकार, समझ लो सिर पर आ गया वजन। यानी समझो मैं क्या हूं, पापड़ी बाल जी, मित्र, चल के बताओगे क्या? आप दौड़ना भी जानते हो, आप चलना नहीं दौड़ना भी जानते हो। लेकिन मैंने एक दिन आपको देखा, आप मंदिर आ रहे थे लंबे लंबे डग बढ़ा करके, पर जैसे आप जिनाले में सोले के कपड़े पहन करके बेदी से श्री जी को ला करके सिर पर रखते पांडुक सला पर लाने के लिए आपकी चाल बदल गई। ऐसा क्यों हुआ? मित्र, समय नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? चाल क्यों बदली? आपको मालूम था मेरे सिर पर जब कुछ नहीं था तो मैं गिर भी जाऊंगा तो कोई तुमको टेंशन नहीं था, छिलीत जाऊंगा। लेकिन आज मेरे मस्त पर 3 लोग के नाथ हैं, उनको संभाल के लेके जाना है। ऐसे ज्ञानियों, देश का मुखिया, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने घर का बच्चा हो कैसे ही घूम सकता है। लेकिन आज तुम्हारे देश का वजन तुम्हारे सिर पर है, अब आपको संभल के चलना पड़ेगा। उसमें श्री जी भी है और दिगंबर मुनि भी है। ऐसे समाज में तुम जब आगे बढ़ते हो, मुखिया बन के आते किसी काम पर, अब तुम दौड़ नहीं सकते हो। जैसे मस्तक पर श्री जी की चाल होती है, जैसे मस्तक पर श्री जी होने पर जो व्यक्ति जब चलता जैसे, ऐसे अब चलना पड़ेगा। अब दौड़ नहीं सकते हो। माँ जब बिटिया घर में थी तो कैसे कुड़कियां भर के भाग जाती थी, और जिस दिन शादी हुई उस दिन कैसे चल के आई थी नई बहू बन के। और मित्र, जब तुम्हारी कन्नू भैया विन्यास से निकल रही थी उस दिन तुम कैसे चल रहे थे, और जब लौट के शादी करा के आए थे मेरे मित्र, गया था बेटा तब अलग था। और जब देखा बाकली वाल ने कि बेटा बदल गया, बेटा वजन सिर पे आ गया, संभल के चलना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। जो थे मुनिराज जब नहीं थे, मुनिराज जब नहीं, तब दौड़ जाते थे ब्रह्मचारी। मुनिराज अब तुम चलोगे भी ना, गति की शक्ति तुम्हारे पास बहुत है, फिर भी गति इरियापत से होगी। शक्ति का होना वस्तु का धर्म है।
शक्ति का होना वस्तु का धर्म है, शक्ति का प्रयोग कितना करना ये विवेक का धर्म है। पारस भैया किसने बिठाला आपको? मित्र, वो गया के सेठी जी बैठे यहां पर, ललित भैया, इन्होंने नया जिनालय बनाया है। उस जिनालय बनने के पहले उस मंदिर के सामने सेठी जी क्या था? ट्रांसफार्मर था। वो क्यों लगा था? तो पहले से लगा क्यों था? क्यों लगा था? बिजली सप्लाई तो डायरेक्ट भी हो सकती है? बस मैं समझता हूं, मैं जान के पूछ रहा हूं। दोनों खड़े ना, जब तक बिठाऊं नहीं तब तक। मित्र, जो ट्रांसफार्मर लगा था वो आपके रायपुर में भी लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? जितने अनुपात में जाना चाहिए उतने अनुपात में जाए। लाइन में तो बिजली बराबर भरी हुई है, यानी यदि डायरेक्ट तो आपने लगा ली तो घर के बल्ब फ्रीज हो जाएंगे, घर की मशीनें झुलस जाएंगी। इसलिए शक्ति तो बहुत है, शक्तिमान है बिजली, पर ट्रांसफार्मर इसलिए लगा के रखा हुआ है जितनी जरूरत उतना ही जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसे मित्र, मुझे मालूम है तुम्हारे पास शक्ति बहुत है सरवार सागर, लेकिन अपनी शक्ति उतनी ही प्रयोग करो जिससे व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था भंग ना हो पाए। मुझे मालूम है आप सब शक्तिमान हो, लेकिन व्यवस्था समय पर काम करोगे तो तुम्हारी व्यवस्था बनी रहेगी। शक्ति का पूरा प्रयोग कभी कोई नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। मौका देना चाहिए। समय, समय, विश्वास मानो, समय। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर दोगे ना, उसी दिन मर जाओगे, विश्वास मानिए। शेट्टी जी, आपके शरीर में 24 किलो मल भरा हुआ है। शेट्टी जी, 24 किलो मल भरा हुआ है, लेकिन जब आप सुबह निकालने जाते हो तो उचित ही निकलता है। यदि पूरा मल जिस दिन निकल गया, मल 6 प्राण 6, आयुर्वेद का सूत्र है, मल 6 प्राण 6। जिस व्यक्ति का शरीर का पूरा मल अचानक दस्त लग जाए और पूरा शरीर बंद ही ना हो, प्राण निकल जाएंगे 100%। उसको रोकना बहुत जरूरी है। इस शरीर में मल नहीं होगा तो जी नहीं सकते हो। मालूम पारस भैया, कभी कभी आप लोगों का मन होता है महाराज जी का बिहार करा रहे हैं, आपको बहुत सुंदर स्थान दिखा, सोच के लिए शुद्धि को अच्छा स्थान है, परंतु आपको ज्ञान तो इस बात का है नहीं। आप तो स्थान देख रहे हो। जब तक वो सुबह से बिहार कर रहे हैं, यदि जल्दी शुद्धि को चले गए, शरीर की ताकत समाप्त हो जाएगी। वहां जब तक बिहार कर रहे हैं, चले चलो महाराज, जब नजदीक स्थान पड़े फिर शुद्धि का स्थान देख लो। वो आपने 10 किलोमीटर का बिहार था, 9 किलोमीटर पहले ही आपने शुद्धि का स्थान देख करके शुद्धि करके चले आए। वो पेट तुम्हारा खाली हो चुका है, तुम लंबा बिहार नहीं कर पाओगे, सबसे ज्यादा तुम ही थकोगे। मल में भी शक्ति है, मल में भी शक्ति है। मल की शक्ति शरीर जब खींच लेता पूरी, उतना मल निकल जाता है। इसलिए हर बात का अनुभव का जो ज्ञान होता है वो अलग होता रारा जी, और शब्दों का ज्ञान होता है वो अलग होता रारा जी। अनुभव का जो ज्ञान होता है वो जीवन जी के मिलता है, शब्दों का ज्ञान होता है वो मेरे मित्र पर के मुख से मिलता है। बराबर विराजो, आगे चलते हैं। अनुभव का ज्ञान जीवन जीने से आता है और शब्दों का ज्ञान दूसरे के मुख से मिलता है। मिश्री मीठी है,
मैं बोल रहा हूं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? मिश्री गुरुजी बोल रहे हैं मीठी है, पर मिश्री मीठी है सोनू, इसकी अनुभूति और कैसी मीठी लगती है ये खाने पर पता चलेगा। बराबर? इसलिए जब 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 संसार में कोई बात होती है जीत, सबसे पहले निर्णय नहीं सुनाना चाहिए, निर्णय सुनना चाहिए। निर्णय नहीं सुनाना चाहिए, निर्णय सुनना चाहिए। ओह, जितना गुरु बनना कठिन नहीं है, उतना शिष्य बनना कठिन है। बोले क्यों? गुरु निर्णय देंगे, लेकिन शिष्य खाली बैठा है, निर्णय का पालन करना उनको। किस में क्या निर्णय, क्या सोच रहे गुरु जी? अब कार्य करना कठिन नहीं है, कार्य करना कठिन नहीं है, कार्य का निर्णय देना कठिन है। मजदूर को ज्यादा वेतन मिलता है कि अधिकारी को ज्यादा वेतन मिलता है? मेहनत कौन करता है? फिर वेतन अधिकारी को क्यों? पंडित जी, पद का नहीं है ये। पंडित विश्वास मानो, जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, एक व्यक्ति के निर्णय पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो काम उलट पुलट हो गए तो क्या होगा? फिर क्या होगा पंडित जी? अजित ज्यादा मेहनत करता है कि पुजारी ज्यादा मेहनत करता है? पुजारी, लेकिन पुजारी के पूरे हाथ पंडित की सुहा पर चलता है। बराबर? लेकिन कीमत किसकी देखे? पंडित जी की। ऐसी ज्ञानी अब यहां विषय बास किए, मोक्ष मार्ग इसी विधि पर टिका है, और मोक्ष मार्ग की विधि से संसार की विधि टिकी हुई है। देखो मेरी तरफ देहारी आप, क्योंकि आप जो उपदेश सुन रहे हो प्रज्ञा का उपदेश है, बुद्धि का उपदेश है। जब विद्वान मंत्र पढ़ता है, पूरा निर्णय देता है, पुजारी द्रव्य बनाता है, पूरी सामग्री जुटा के रखता है, लेकिन फिर भी सम्मान प्रतिष्ठाचार का ही होना चाहिए, पुजारी का भी उचित सम्मान होना चाहिए। अधिकारी जो है निर्णय दे रहा है, आपसे काम करवा रहा है, काम मजदूर कर रहे हैं, नाम अधिकारी का होता है, द्रव्य उसको ज्यादा मिलता है, मिलना ही चाहिए। बोले क्यों? पंडित जी 1 घंटे तुम ताली बजाओ, घंटी बजाओ, 1 घंटे ताली बजाओ, 1 घंटे घंटी बजाओ, 1 मिनट पंडित जी ध्यान कर लो। एक घंटे ध्यान करने वाला अधिक निर्जरा कर रहा है। ताली में बुद्धि नहीं लग रही है, हाथ लग रहा है। का योग है? घंटी में का योग है? ध्यान में मन वचन काया तीनों योगों को संभालना पड़ता है। ध्यान में तीनों योगों को संभालना पड़ता है। 1 घंटे भक्ति करेगा व्यक्ति उतना थकेगा नहीं, और विश्वास ना हो तो 1 मिनट के ध्यान करने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रथमा योग के ग्रंथ पढ़ो, 1 घंटे में 10 पृष्ठ, 15 पृष्ठ, 20 पृष्ठ पढ़ लो। करुणा योग का स्वाध्याय करोगे ना, 1 घंटे में 1, 2, 4 तक ही पहुंच पाओगे। जितना कठिन विषय होगा, कठिन विषय होगा। ये सभा इतनी शांत क्यों है? पंडित सुन नहीं रहे, विश्वास मानिए, ये लोग समझ रहे हैं विषय कठिन है, समझ रहे हैं विषय कठिन है। विषय ऐसा कठिन है जैसे कि बादाम के हलवा में स्वाद भी है, वो गरिष्ठ भी है, स्वाद भी है, गरिष्ठ भी है,
शक्तिमान ही खा पाएगा और शक्तिमान ही पचा पाएगा। आप कहो कि पंडित देव कुमार जी को रोज 2.5 किलो बादाम का हलवा खिलाएं, भैया उसको जीने दो। विद्वान एक रायपुर में बुजुर्ग जी रहा है, उसको जीने दो। पंडित इनकी बातों में अजित की आज मत जाना। वो सोचेगा मैं अकेला रहूंगा रायपुर में, अच्छा सम्मान करके आपको बुलाए घर में, वो कहे पंडित आज आपके लिए मैंने दही पूड़ी बनाई है, बादाम का हलवा, और दोनों तो मैंने सोचा ठीक अजित के यहाँ कब कब आएंगे खा लो। ऐसा कर मत बैठना। मतलब बिना बिना अपयश पाए तुम्हारे प्राण खो देगा, बिना अपयश पाए तुम्हारे प्राण ले लेगा। बोले कैसे? बोले कैसे? बोले ऐसे, हमने तो दही पूड़ी खिलाई है और बादाम का हलवा। बोले हमने कौन गलत किया, कौन जहर की पुड़िया खिलाई है? लेकिन ज्ञानी बादाम का हलवा पचाने के लिए युवा अवस्था चाहिए, पौरुषत्व चाहिए, शक्ति चाहिए। और दही पुड़ी 1 महीने लगातार खा मत लेना कोई भी, कितनी स्वस्थ हो तुम। आपको विश्वास न हो तो रारा एक काम करने, एक पत्थर मंगाना आप इसका मार्बल का, और उस पर 1 महीने लगातार दही को डालते रहना। नहीं पिला दो मां। अरे महाराज जी वो पानी तो है, पानी से क्या पेट भर, रस पियो ना। मां भक्ति तो है आपकी पर विवेक नहीं है। उन्हें पानी चाहिए था, हार्दिक बाबू दूध का लोटा लिए खड़ा है। बोले गुरुजी दूध पियो ना, क्या पानी पीते हो? बेटा तुम पागल हो गए हो, चाहे रस हो चाहे दूध हो, इन सबको पानी चाहिए पड़ता है। जो दूध पी के आएगा, पानी पी के आएगा, गर्मी में सबसे ज्यादा उसी का कंठ सूखेगा। दूध की आवश्यकता हो दूध पीना चाहिए, रस की आवश्यकता रस पीना चाहिए, या पानी की आवश्यकता पानी ही पीना चाहिए। एक पत्थर पर दूध डाल देना आप, जब सूखेगा तो पपड़ी उतरेगी। एक पत्थर पर रस डाल देना, जब सूख जाना पपड़ी उतरेगी, विश्वास रखना। लेकिन पानी डाल दोगे तो साफ हो जाएगा। अंदर का कचरा साफ करने के लिए रस नहीं चाहिए, अंदर का कचरा साफ करने के लिए दूध नहीं चाहिए, पानी चाहिए। ऐसे ज्ञानियों, अंदर का कचरा साफ करने के लिए चुटकुले नहीं चाहिए, जिनवानी चाहिए। अंदर का कचरा साफ करना है तो जिनवाणी का नीर चाहिए। धम्म बेड़ो सुखम, धर्म से रहित व्यक्ति सुख। तन्नम छेयम जलेन जहां रही दो, तृष्णा को प्यास को ठीक करना चाहता पानी से रहित होकर के। जैसे बिना पानी के प्यास नहीं बुझती, बिना धर्म के सुख नहीं मिलता है, तहां यह बंचई मूडो। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है इसमें। निर्मल भाई उस सिंहासन वाले से बोल देना, ज्ञानी जैसे पानी रहित प्यास नहीं बुझती और धर्म रहित के बिना, धर्म से रहित को सुख नहीं मिलता, ऐसे ज्ञानी बंचई मूडो, जो धर्म से रहित होकर सुख चाहता मूड, और पानी रहित होकर के प्यास बुझाना चाहता मूड, तय नहीं रहियो दब्ब विडिचित्ती। ऐसी अज्ञानी जीव नए ज्ञान से रहित होकर के वस्तु स्वरूप को जानना चाहता है, मूढ़ प्राणी। पुनः सुनो, धर्म से रहित सुख नहीं मिलता, पानी से रहित की प्यास नहीं बुझती। ऐसी नए ज्ञान से रहित पुरुष के लिए तत्व का निर्णय नहीं होता है। तत्व का निर्णय चाहिए तो नए का ज्ञान चाहिए। इसलिए आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, अपेक्षाएं समझना पड़ेंगी, कौन किस अपेक्षा से बात कर रहा है, और एक दूसरे की अपेक्षा समझ लिए ना, संसार के झगड़े समाप्त। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र पर्याय है तो चिंता मत करो। सुब्र सागरी, मैं सोच रहा था रायपुर में इतना कठिन विषय निकल पड़ा नए का, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं बहुत अच्छा निकला नए का। राजधानी है, यही तो न्याय होना चाहिए। नए प्रमाण का ज्ञान यदि हो गया निरंतर भैया, विश्वास माना मित्र,
ये चिंता तो नहीं है, बोले गुरुजी तिलक भी नहीं लगवाते, माला नहीं पहनाते, आप टेंशन मत लेना, हम आपको जय माला पहना रहे, जय माला। जिनवाणी की माला से बड़ी क्या माला हो सकती है मित्र। आप इसे ही अपना सम्मान मानना नरेंद्र भैया, इसे ही सम्मान मानना कि दुनिया के लोग चंदन का कीचड़ माथे पे लगाते। कीचड़ जानते, कीचड़, करदम, कीचड़ यानी करदम, पंक। तो मिट्टी में ऋतिक, मिट्टी में पानी मिल जाए तो क्या हो जाता है रितेश भाई, पानी में मिट्टी मिल जाए तो क्या हो जाता है, कीचड़ होता ना। तो पानी में वो चंदन के मूठे में मिल जाए तो क्या होगा, चंदन का कीचड़। कितने खुश हो रहे हो, चंदन का कीचड़ बना करके माथे पे चिपकाने में खुश रहे हो। अरे मित्र, जिससे कीचड़ मिटे ऐसे जिनवाणी सुनो। तुम लोग कोई चिंता मत करना, अरविंद खुश रहना। अब लोग और समझ गए, बोले अब तो बुलाएंगे भी ना तो वो उठेगा ही नहीं राजकुमार, बोले भैया महाराज जी कहते हैं कीचड़ लगवा रहा है। ओहो, जाओ। आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।